नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं नूतन वरुण। सबसे पहले मुख्य समाचार। देहरादून में आज एक और कोरोना पॉजिटिव केस। राज्य में कुल मरीजों की संख्या हुई 60। कोरोना मरीज के संपर्क में आने पर महंत इंद्रेश अस्पताल के 23 कर्मचारियों को किया गया क्वारंटीन। सशस्त्र बलों ने आज देश के कोरोना योद्धाओं के साथ किया एकजुटता का प्रदर्शन। दून अस्पताल और एम्स ऋषिकेश पर हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल। लॉकडाउन में सुधरी पर्यावरण की सेहत। हरिद्वार में पीने लायक हुआ गंगा का पानी। कोटद्वार में बड़ी संख्या में दिखाई देने लगे हैं गिद्ध। और जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के साथ मुकाबला करते हुए शहीद हुए अल्मोड़ा के लांस नायक दिनेश सिंह। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, शहीद के परिजनों के साथ है राज्य सरकार। और अब समाचार विस्तार से। आज देहरादून में कोरोना का एक पॉजिटिव केस सामने आया है। इसके साथ ही उत्तराखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या 60 पहुंच गई है। आज कोरोना के सभी 200 सैंपल्स निगेटिव आए। आज एम्स ऋषिकेश की एक नर्सिंग स्टाफ में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। वो यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में तैनात थी। शनिवार को मरीज में कोरोना के लक्षण दिखने पर सैंपल लिया गया था, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। मरीज के संपर्क में आए लोगों की भी जांच कराई जा रही है और उन्हें क्वारंटीन किया गया है। एम्स का एक मैटर है जहां पर वो स्टाफ नर्स थी और ये भी लगभग उसी वार्ड से ही रिलेटेड हैं जहां से ये पेशेंट्स आ रहे हैं। तो ये सभी लोग ऐसे घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये सभी लोग ऐसे ही आइसोलेशन वगैरह में रखे गए थे। वहीं देहरादून के महंत इंद्रेश अस्पताल के गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट समेत स्टाफ के 23 लोगों को होम क्वारंटीन किया गया है। ये सभी लोग दिल्ली से आए कोरोना संक्रमित मरीज के संपर्क में थे। जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने कहा कि इस पूरे मामले की जांच कराई जा रही है। प्रक्रिया फॉलो होती है नेगेटिव पॉजिटिव केस के साथ, वो सारी बताएं। और डेफिनेटली जो प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि जब केस पॉजिटिव हो गया था तो उसको जो नियरेस्ट कोविड हॉस्पिटल था वहाँ पर उन्हें रेफर करके उसे एडमिट कराना चाहिए था, और उसको जो है ऐसा ना करके वहाँ से उन्हें छोड़ दिया गया है। तो ये एक सीरियस मैटर है। इस पर अभी हम जैसे ही रिपोर्ट आती है उसके बाद फर्दर जो है कार्रवाई होगी। जिलाधिकारी ने कहा कि देहरादून में कोरोना के लिहाज से स्थिति नियंत्रण में है। जो भी कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं वो संक्रमित क्षेत्र से हैं या पहले से ही आइसोलेशन में रखे गए हैं। सशस्त्र बलों ने आज देश के कोरोना योद्धाओं के साथ एकजुटता का प्रदर्शन किया। स्वास्थ्य कर्मियों, सुरक्षा अधिकारियों, सफाई कर्मियों और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला से जुड़े कामगारों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए थल सेना, नौसेना और वायुसेना ने एक साथ कई गतिविधियां संचालित की। उत्तराखंड में भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ने कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे अस्पतालों के ऊपर से उड़ान भरी और कोरोना योद्धाओं के सम्मान में अस्पतालों पर पुष्प वर्षा की। सुबह हेलीकॉप्टर द्वारा एम्स ऋषिकेश पर पुष्प वर्षा की गई। इसके बाद देहरादून के दून हॉस्पिटल पर पुष्प वर्षा हुई। इस दौरान डॉक्टर और स्टाफ अस्पताल की छतों पर पहुंचे। पुष्प वर्षा कर हौसला बढ़ाने के लिए उन्होंने भारतीय सेना का धन्यवाद किया। दून मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य आशुतोष सयाना ने कहा कि भारतीय सेना की पहल काबिल तारीफ है। समस्त कर्मी यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। पिछले 1.5 महीने से लगातार दिन रात लगे हुए हैं, बड़े तन्मय से लगे हुए हैं। और जिस तरीके से हमारे यहाँ पर मरीज जो है ठीक होकर के जा रहे हैं, लगभग जो है 50% से भी ऊपर जो है मरीज ठीक होकर के जा चुके हैं। इस पर हमारे चिकित्सकों, नर्सिंग स्टाफ सभी का जो है योगदान है। और निश्चित ही आज का यह कार्यक्रम, भारतीय सेना का यह कार्यक्रम हमारे समस्त कर्मियों का मनोबल बढ़ाएगा। इतना कर लिया तो बहुत अच्छा है। अब नई एनर्जी आएगी इसके साथ ही से। बहुत ज़्यादा है जी, बहुत ही ज़्यादा है। इतना हौसला बढ़ा दिया है कि पता नहीं आगे जाके और हम लोग क्या कर पाएंगे। मेरे को तो आंखों में पानी आ रहा है। देहरादून गढ़ी छावनी में सेना ने कोरोना से बचाव के लिए कार्य कर रहे 37 योद्धाओं को सम्मानित किया। इनमें स्वास्थ्य कर्मी, सेना इकाई और उत्तराखंड पुलिस के कर्मचारी शामिल थे। देहरादून मिलिट्री अस्पताल के कमांडेंट भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। वहीं रुड़की में भारतीय सेना की इकाई बंगाल इंजीनियरिंग ग्रुप ने हेल्थ वर्कर्स, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ और पुलिस कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। सेना ने बैंड,
की धुन बजाकर कोरोना योद्धाओं की हौसला अफजाई की। बंगाल इंजीनियरिंग रुड़की के कमांडेंट ब्रिगेडियर रघु श्रीनिवासन ने कहा कि एकजुटता का संदेश देने के लिए ये पहल की गई है। स्टेशन की ओर से, पूरी रुड़की की ओर से मैं धन्यवाद अदा करना चाहता हूं और मैं ये बताना चाहता हूं कि हम रोज आपकी इस सेवा का और आपके इस जो आपने वीरता का प्रदर्शन करते हुए इस कोविड की लड़ाई में हम सभी को जो आप बचा रहे हैं उसका हम नमन करते हैं। कमांडर सर के द्वारा आज जो अलग अलग यूनिट्स के कोरोना वॉरियर्स हैं उनको अपने स्तर से सम्मानित किया गया है। ये हम सबके लिए प्रेरणादायक भी है और उत्साह और मनोबल को बढ़ाने वाली भी है। हम इसके लिए उनका हार्दिक धन्यवाद करते हैं और एक बार पुनः अपनी टीम के सभी साथियों से ये अपील करते हैं कि अभी लड़ाई अधूरी है। जब तक हम कोरोना को अंतिम रूप से पराजित नहीं कर लेते तब तक चैन से बैठने की स्थिति नहीं बन पाएगी और इसके लिए उन सबको अपना 100% कंट्रीब्यूशन लगातार देते रहना होगा। सम्मान के साथ हेलीकॉप्टर से बरसते फूल देख सभी कोरोना योद्धाओं के चेहरे पर मुस्कान आ गई। हौसला बढ़ाने के लिए उन्होंने भारतीय सेना का धन्यवाद किया। हमारे इकोसिस्टम के लिए जरूरी गिद्धों की कम होती संख्या पर्यावरणविदों के लिए चिंता की वजह बनी हुई थी, लेकिन लॉकडाउन के दौरान जहां पर्यावरण बेहतर हुआ है तो वहीं कोटद्वार में गिद्ध बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। लोग इन्हें देखकर आश्चर्यचकित हैं। मैं इस समय खड़ा हूँ जनपद पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार के झंडी चौड़ पश्चिमी की एक सूखी नदी के किनारे, और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि गिद्धों का एक बड़ा झुंड है जो यहाँ कुछ दिन पहले कुछ मवेशी मरे थे उनको खाने के लिए आए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ कई वर्षों के बाद ये सब कुछ देखने को मिल रहा है। पक्षी विशेषज्ञ बताते हैं कि कभी उत्तराखंड में गिद्धों की 10 प्रजातियां मिलती थीं, लेकिन अब 5 प्रजाति के गिद्ध ही यहाँ पाए जाते हैं। मात्र 5 प्रकार के गिद्ध हमारे उत्तराखंड में दिखाई देते हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा दिखाई देता है ये खाकी गिद्ध जो होता है खाकी रंग का, वो दिखाई देता है। हिमालयन ग्रिफन जो है ये एक प्रजाति है, पूरे उत्तराखंड में पाया जाता है और इसमें खाकी रंग का सबसे अधिक, उसके बाद जो वाइट रंग का है बहुत कम है, भूरे रंग का थोड़ा ज़्यादा है, और एक गिद्ध जिसके चेस्ट वाइट है और काले पंख हैं, इनकी संख्या भी बहुत कमी है। और जो लाल सिर का ये लाल गर्दन वाला जो गिद्ध था लगभग वो विलुप्त के कगार पर है। लैंसडाउन वन प्रभाग के डीएफओ अखिलेश तिवारी कहते हैं कि लॉकडाउन के दौरान लोगों का घरों से निकलना कम हुआ, जल स्रोतों के पास उनकी आवाजाही कम हुई, तो एक खास बेल्ट में गिद्ध अपेक्षाकृत अधिक तादाद में दिखाई देने लगे। फायर सीजन भी है तो उसके लिए भी लगातार क्षेत्र भ्रमण पे हैं, और चूंकि लॉकडाउन के कारण आदमियों का आना जाना बंद है तो इसलिए कोई गलती से जंगल के अंदर न चला जाए चोरी छुपे, तो इस पर भी नज़र रखने के लिए गश्त को और प्रभावी ढंग से उन क्षेत्रों में जो कि खासकर उत्तर प्रदेश की सीमा वगैरह से जुड़े हुए हैं किया जा रहा है। लॉकडाउन से लोगों की मुश्किलें जरूर बढ़ी हैं, लेकिन वन्य जीवों, पशु पक्षियों और पूरे पर्यावरण के लिहाज से ये समय बेहतर रहा है। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर के मुताबिक हिमालयन ग्रिफन गिद्ध इस समय खतरे के नजदीक वाले प्राणियों की सूची में शामिल है। नोवेल कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन से पूरे देश की रफ्तार थम गई है। मानवीय गतिविधियां रुकने से पर्यावरण में काफी सुधार देखने को मिल रहा है। हरिद्वार में गंगा का पानी अब पीने योग्य हो गया है। आईआईटी रुड़की के शोधार्थी ने गंगा जल का नमूना लेकर हमें दिखाया कि गंगा का पानी इस समय कितना स्वच्छ है। तो इसमें टीडीएस जो है इस समय 72 के आसपास आ रहा है, 73 72 के आसपास है। ये टीडीएस जनरली आरओ वाटर जो हमारे घर में एक्वागार्ड लगा होता है उसमें आता है, तो इतना प्योर जो है इस समय ये पानी का जो है हमारा जो टेस्ट आया है। अब हम इसमें जो है पीएच मीटर डाल के देखेंगे और इसकी पीएच की कैलकुलेशन करेंगे कि कितना आ रहा है। अगर अब हम इसमें पीएच मीटर डाल के देखें तो ये पीएच जो है 8.4 8.5 के आसपास आ रहा है, जो कि हमारी ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन स्टैंडर्ड से 8.5 की लिमिट के अंदर ही है। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने देवप्रयाग से हरिद्वार तक गंगा जल के नमूनों की जांच में पाया कि गंगा का पानी अब बी श्रेणी से ए श्रेणी में आ चुका है। पर्यावरणविद भी मानते हैं कि लॉकडाउन के चलते गंगा शुद्ध हुई हैं।
सारा कूड़ा कचरा अब गंगा में जाना लगभग इस समय 80 से 90% तक बंद हो गया। जब ये इस तरफ है, दूसरी तरफ लोग नहीं जा रहे हैं गंगा में स्नान करने के लिए, न कपड़े धुल रहे हैं, न जो आती जाती जो गाड़ियाँ थी, हज़ारों गाड़ियाँ यहाँ आती जाती थी, ट्रक थी, बसें थी, वो गंगा के किनारे खड़े होकर के लोग धोते थे, वो भी नहीं हो रहा है। तो निश्चय ही जो हम लोगों का ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि गंगा के पानी की शुद्धता बहुत ज़्यादा 50 से 60% तक सुधर चुकी है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना गरीबों के लिए वरदान साबित हो रही है। कोरोना का असर रोजगार पर भी पड़ रहा है, जिससे लोगों के सामने भोजन का संकट आ गया है। जिला पूर्ति अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अलावा अन्य योजनाओं के तहत भी लोगों को राशन दिया जा रहा है। इसमें हमारे प्राथमिक परिवार जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में आते हैं और अंत्योदय अन्न योजना वाले परिवार, उनको प्रति यूनिट 5 किलो चावल 3 महीने के लिए अप्रैल, मई, जून के लिए दिया जाएगा। और अगर मैं अपने ज़िले की बात करूं तो हमारे ज़िले में जो 1 महीने का आवंटन है वो लगभग 2000 मीट्रिक टन के आसपास बनता है। हमारे 3,92,000 के आसपास यूनिट्स हैं जिनको राशन जाना है। और अगर आज की स्थिति की बात करूं तो हमारे ज़िले में 254 सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं के पास ये राशन पहुंच भी गया है और 100 लोग हमारे इसमें ऐसे दुकानदार हैं जिनको अंत्योदय का मिला है और 254 ऐसे हैं जिनको NFSA में दिए गए हैं। लाभार्थी कमला देवी का कहना है कि प्रधानमंत्री द्वारा इस योजना के माध्यम से जो राशन निःशुल्क दिया जा रहा है उससे गरीबों को बड़ी राहत मिली है। फ्री में हमको राशन मिली है, हम बहुत गरीब हैं, हमारी बहुत मदद करी, इसके लिए धन्यवाद। और जो 5 किलो चावल गेहूँ दे रहे गरीब लोगों को, उसको बहुत राहत मिल रहा है। गरीब लोगों को उनके घर में चूल्हा जल रहा है। सरकारी सस्ता खाद्यान्न विक्रेता मोहनलाल बेलवाल ने बताया कि उपभोक्ताओं को 3 माह का राशन बांटा जा चुका है और अब प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत चावल बांटे जा रहे हैं। हम लोगों ने 3 महीने के राशन पहले बांट चुके हैं। अब ये प्रधानमंत्री वाले जो अन्न योजना है, ग्रामीण अन्न योजना, कल्याण अन्न योजना, ये हमें 10 किलो 2 महीने का मिल रहा, इसको वितरण कर रहे हैं। खाद्यान्न विक्रेताओं ने बताया कि इसी दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। सरकारी योजनाओं के तहत अन्न मिलने से गरीब परिवारों में भोजन का संकट दूर हुआ है। जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए अल्मोड़ा निवासी लांस नायक दिनेश सिंह शहीद हो गए हैं। वे भनौली तहसील के मिरगांव के रहने वाले थे। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लांस नायक दिनेश सिंह सहित हंदवाड़ा में शहीद हुए सैन्य अधिकारियों और जवानों की शहादत को नमन किया है। उन्होंने कहा कि देश की रक्षा के लिए हमारे जवानों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार हमेशा शहीद के परिजनों के साथ है। उत्तराखंड के समाचारों में बस इतना ही। चलते चलते मुख्य समाचार एक बार फिर। देहरादून में आज एक और कोरोना पॉजिटिव केस। राज्य में कुल मरीजों की संख्या हुई 60। कोरोना मरीज के संपर्क में आने पर महंत इंद्रेश अस्पताल के 23 कर्मचारियों को किया गया क्वारंटीन। सशस्त्र बलों ने आज देश के कोरोना योद्धाओं के साथ किया एकजुटता का प्रदर्शन। दून अस्पताल और ऋषिकेश एम्स पर हेलीकॉप्टर से बरसाए गए फूल। लॉकडाउन में सुधरे पर्यावरण की सेहत। हरिद्वार में पीने लायक हुआ गंगा का पानी। कोटद्वार में बड़ी संख्या में दिखाई देने लगे हैं गिद्ध। और जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से मुकाबला करते हुए शहीद हुए अल्मोड़ा के लांस नायक दिनेश सिंह। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा, शहीद के परिजनों के साथ है राज्य सरकार। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।